दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में घंटी बटन को भी दबाना। जय हिंद। भारत की बड़ी छलांग, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। किसे पछाड़ा, अब कौन कौन आगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। भारत ने एक और बड़ी छलांग लगा दी है। Story that has caught the attention of the entire world and has people in the country celebrating India's growth story has reached a new landmark. भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान बना दिया है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथे पायदान पर आने के साथ ही भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि यह आंकड़ा उनका नहीं बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का है। उन्होंने कहा, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूं, भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है और चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब हम सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे हैं। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. Something that no one could have imagined over a decade ago. Bharat has surpassed Japan to become the fourth largest economy in the world. The indication of faith the country and the world has put in Prime Minister Modi's economic policies over the past 11 years. The country's GDP has shot up to $4.187 trillion, taking us into the top 4 global economies. There are only 3 nations standing ahead of India. Topping the list is the United States, followed by China. At the third place is Germany. But the pace with which the Indian economy is growing, we can surpass them in the next 2.5 to 3 years. I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. The Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही ज़्यादा गर्व करने वाला दिन है। भावनात्मक इसलिए क्योंकि किसने सोचा था कि 1947 में आज़ाद हुआ एक देश इस मुकाम पर पहुंचेगा कि जिसने उसे गुलाम किया यानी कि ब्रिटिश एम्पायर, वो उसे हराएगा, वो उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ी सुपर पावर वो कहलाएगा। किसने सोचा था? हंस रही थी दुनिया हम पर अब से कुछ दशकों पहले तक, लेकिन आज हमने वो सपना सच कर दिखाया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि अब भारत ने जापान को हरा दिया है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। जी हां, भारत की GDP जापान से बड़ी हो गई है और अब हम सिर्फ 3 देशों से पीछे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर आ चुका है हम सबका प्यारा भारत। लेकिन ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1900 से लेकर सन 2000 तक यानी कि पूरे इस 100 साल के कार्यकाल में करीबन 120 देशों को आज़ादी मिली। जी हाँ, 120 देश। और इसमें कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली, जैसे कि अफगानिस्तान, आयरलैंड। ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली यानी कि 1945 के बाद, जैसे कि भारत और बहुत सारे अन्य अफ्रीकी देश।
कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें 1970 के 80 के दशक में आज़ादी मिली, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज, और ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो 1990 के बाद सोवियत यूनियन से अलग होकर बने। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस टाइम पीरियड में 120 देश आज़ाद ज़रूर हुए, लेकिन सिर्फ 2 देश कामयाब हुए, चीन और भारत। जी हाँ, इन 2 देशों के अलावा 118 के 18 देशों की लंका लगी पड़ी है। किसी भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कामयाबी का रेट 1% से भी कम है, और भारत ने उस 1% की उम्मीद को हाथ थामकर आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि हम आज 2025 के मई महीने में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। और सबसे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा सवाल यह है कि एपीएस पेशावर का हमला हुआ, कौम इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, और हमने देखा कि फितनतुल खवारिज के खिलाफ एक बाकायदा उनको कुचलने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया। अब एक दफ़ा फिर फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारे मासूम बच्चों को उसी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए निशाना बनाया है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया है कि फितनतुल हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कुचलने के लिए कोई हुकूमती सतह पर पॉलिसी तरतीब दी जाए? और इसके साथ ही महरंग बलोच जब इस्लामाबाद में आकर बैठती है और उस जैसे और किरदारों को इस्लामाबाद में मौजूद बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं, तो अब जब ये सारे किरदार एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं सबूतों के साथ, तो उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। Oh my God! Wow! पीछे कोई नजरिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है। बिकॉज दे वॉन्ट टू डिस्टेबलाइज द रीजन, दे वांट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। उसके लिए वो पैसे लगाते हैं, फंड्स लगाते हैं, उसका एविडेंस सबके सामने है, एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। सो डोंट वरी, ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के अवाम में ये भी एक, यानी कि देयर वर सम क्वार्टर्स हु यूज्ड टू से कि जी हिंदुस्तान की इकॉनमी इधर चली गई है, हिंदुस्तान की मिलिट्री इधर चली गई है, तो हिंदुस्तान की ये हो गई है। तो आपकी अफवाज ने उनको जवाब दिया या नहीं दिया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या कभी आपने सुना कि आपकी फौज आके इस तरह खुला झूठ, नंगा झूठ बोल रहे हैं आपके सामने कि ये काम हो गया? बट दैट हैपेंस वंस द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ए मिलिट्री, और वहां पे आप देख रहे हैं उनकी सेफरनाइजेशन जिस तरह हो रही है कि दैट ऑफिसर जो कह रहा है उसे पता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम आके जो सा बयान करो कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। कौन सा हमला कर दिया? जिस तरह 9-10 को वहाँ पे चल रहा था, 8-9 को चल रहा था कि पाकिस्तान ने 15 जगह पे हमला कर दिया है। उससे मैंने कहा था जब हमला करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं, हम हमला करेंगे तो आपको खुद ही आवाज़ आ जाएगी। पाकिस्तान का तो जो मज़हब है, हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो इक़दार है, हमारे कल्चर है, हम तो कभी किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करते हम